हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। गिव ए रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो ए क्लोज एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब देखिए क्लोज एस्टीमेट का मतलब क्या है, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। देखिए जब हम इसे नियरेस्ट 10 तक, अब जब इन नंबरों को राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट आंसर के क्या होगा, बहुत ही करीब होगा। ठीक। और जब हम इसका रफ एस्टीमेट से मतलब यहाँ पे कि जब इसे हम राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तो वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब थोड़ा सा दूर होगा। तो इसलिए हम इसे क्लोज एस्टीमेट कह रहे हैं। नियरेस्ट 10 को क्यों, एकदम पास तक किया जाएगा, उसके टेंस प्लेस तक किया जाएगा। तो कर लेते हैं बारी बारी से। पहले हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे इसको राउंड ऑफ करके, और फिर नियरेस्ट 10 निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें नियरेस्ट 100 निकालना है और राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में इनके सारे रूल्स समझा रखे हैं कि नियरेस्ट 100 कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट 1000 कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट 10 कैसे निकालते हैं। तो आप जाके चाहे तो आप पिछली इसकी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए हमें इसमें कह रहे हैं कि पहले हमें निकालना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो अब नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी टेंस प्लेस को देखते हैं। क्या देखते हैं, उस नंबर की टेंस प्लेस को देखते हैं। तो मैंने सारी ये जो 3 नंबर दे रखे हैं इनमें टेंस प्लेस पे मैंने डैश लगा रखी है। तो ध्यान रखेंगे जब भी नियरेस्ट 100 निकालना है तो हमें उसकी टेंस प्लेस देखनी है। ठीक। तो ये देखिए टेंस प्लेस में एक डैश लगा रखा है मैंने। ठीक, टेंस प्लेस में एक डैश। तो आप चेक करते हैं इसमें, देखिए 439 में टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है। क्या है, टेंस प्लेस पे 3। तो मैंने क्या बताया है कि जब टेंस प्लेस पे आपका 0 1 2 3 या 4 होता है, क्या 0 1 2 3 या 4 में से अगर कोई डिजिट होती है तो क्या होता है, ये दोनों जीरो हो जाते हैं। वंस और टेंस आपके क्या हो जाते हैं, जीरो, और आगे वाली डिजिट हो जाती है सेम। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। कितना हो गया आपका, इन दोनों को जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख दूंगी, ऐड कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों जीरो, तो ये हो गया आपका 1 से 10 से जीरो हो गए। ठीक। और आपका 100 वाला चेंज नहीं होता है, 100 वाली प्लेस चेंज नहीं होती। तो इसका हो गया 439 का 400। ठीक। अब इसको फिर हमने चेक करा, इसकी टेंस प्लेस पे क्या है, 3। तो इसमें भी वही रूल लगेगा, 0 1 2 3 या 4 होता है तो 1 टेंस आपके क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और आगे वाली डिजिट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके भी 1 से टेंस आप जीरो कर दीजिए। ठीक। तो आपका आ गया यहाँ पे 3, आगे वाली डिजिट सेम। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, टेंस प्लेस पे 1 है, इसमें भी टेंस प्लेस पे 1 है। मतलब 0 1 2 3 या 4 में से कोई भी डिजिट होती है तो 1 से 10 जीरो हो जाता है, आगे वाली डिजिट सेम हो जाती है। तो इसमें भी 1 से 10 हमारा जीरो रहेगा, और आगे कोई भी कितनी भी डिजिट हो वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे आपका आ गया 3 और 4। ठीक। तो आपको आपको इसमें क्या करना है, ऐड। तो इनको तीनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 3 3 6 6 और 4 10 हो गया, और आपका ये हो गया 5। ठीक। तो ये कितना आ गया, 5000। ये तो तब आया जब आपने नियरेस्ट 100 किया, ये मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया। आप इसको चाहे पे यहाँ ऐसे लिख देंगे, 4, इसको एक साथ यहाँ पे लिख देंगे कि हमने 439 को करा था तो हमारा आ गया था 400, प्लस यहाँ पे हमने इसको करा था तो कितना आ गया था हमारा 300, प्लस 4 3, इसको करा था तो 00, और ऐड करके क्या आ गया हमारा 5000। ठीक, समझ गए। अब हम इसको करेंगे नियरेस्ट 10। क्या करेंगे, नियरेस्ट 10। इन सारे नंबरों को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे। अब नियरेस्ट 10 के लिए क्या करते हैं, हम इसकी 1 से प्लेस को चेक करते हैं। क्या करते हैं, इसकी 1 से प्लेस को चेक करते हैं। अब देखो सबकी 1 से प्लेस पे मैंने क्या लगा रखे, 2 डैश लगा रखे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर नियरेस्ट 100 देखेंगे तो 10 प्लेस, और नियरेस्ट हम 10 से देखेंगे तो आपकी 1 प्लेस चेक करेंगे। ठीक। अब देख लेते हैं इसकी 1 प्लेस में क्या है, 9 है। अब देखो मैंने बताया था अगर 1 प्लेस में 1 2 1 प्लेस पे अगर आपका 5 6 7 8 या 9 होता है, कौन कौन से, 5 6 7 8 या 9 होते हैं, तो आगे की डिजिट में क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। तो आगे की डिजिट में वंस वाला तो 0 हो जाता है, और आगे की डिजिट में क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। आगे की डिजिट का मतलब टेंस वाली प्लेस में क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, और बाकी की डिजिट सेम हो जाती है। तो कर दीजिए, वंस वाली डिजिट को तो आप 0 कर दीजिए, और आगे की डिजिट में हमारे क्या ऐड हो जाएगा, 1। तो 3 का क्या हो जाएगा, 4, और आगे वाली डिजिट मतलब 100 प्लेस आपकी सेम रहेगी।
ठीक, अब इसको देख लेते हैं। इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, तो इसके लिए क्या रूल लगेगा, अगर 1 2 3 या 4 होता है, इनमें से अगर कोई भी डिजिट होती है 1 2 3 या 4 होता है, तो वंस वाला तो 0 ही हो जाता है, वंस वाला 0 रहेगा और आगे की डिजिट क्या रहती हैं, सेम। ये रूल्स मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आगे वाली डिजिट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, तो ये आपकी रह जाएगा 33। ठीक, अब इसका वंस प्लेस चेक कर दीजिए, वंस प्लेस क्या, 7 है, तो ये आ रहा है आपका 5 6 7 8 या 9 में से अगर कोई डिजिट हो, तो ये 7 है, तो वंस वाली तो आपकी 0 ही हो जाती है और आगे वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, मतलब टेंस प्लेस में आगे 1 ऐड हो जाता है, तो 1 का कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक, और आगे वाली डिजिट सेम रहेंगी। टेंस प्लेस में ऐड होगा, किस में होगा, टेंस प्लेस में, बाकी डिजिट आगे की सेम रहेंगी, तो लिख दीजिए 3 और ये आपका हो गया 4। अब इनको तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो इसको ऐड कर देंगे 0, ठीक है, 3 और 2 5 और 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके आ गया 9 और 3 3 6 6 और 4 10 और आपका यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो गया 4090 5090। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे लिख दो चाहे तो, कि हमने राउंड ऑफ करके कितना कितना निकाला, इसको हमने निकाला 440 प्लस 330, इसको राउंड ऑफ किया था तो इसको राउंड ऑफ करके 330 और इसको करा था तो 4317 और जब तीनों को ऐड करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5090। ठीक, ये हमने नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 का आंसर निकाला है। ठीक, अब फिर ये क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं, बी, इसका बी पार्ट। अब देखो इसमें हमें दे रखा है, हमारा नंबर तो बहुत बड़ा है लेकिन हमें करना वही रूल अप्लाई करना है इसमें। ये देखो इसमें 1 10 100 1000 10,000 लाख तक की हमें डिजिट दे रखी हैं, लेकिन हमने तो क्या करना है, नियरेस्ट 100 निकालना है और नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, टेंस प्लेस। क्या देखते हैं, टेंस प्लेस। वही मैंने इसमें सिंगल डैश लगा रखे हैं टेंस प्लेस के नीचे, तो हम इन दोनों में पहले नियरेस्ट 100 निकालने के लिए क्या देखेंगे, टेंस प्लेस। अब वही रूल अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या है, हमारा 3 है, तो जब टेंस प्लेस में आपका 3 होता है, मैंने बताया 0 1 2 3 या 4 इनमें से कोई डिजिट होती है, तो हमारे क्या होते हैं, वंस और टेंस आपके 0 जाते हैं और आगे की डिजिट सेम। तो वंस और टेंस को आप 0 कर दो, मतलब इन दोनों को आपने 0 कर दिया और आगे की डिजिट सेम, तो आगे की डिजिट आप लिख दो सेम, 7801। ठीक, ये हो गया, इसका मैंने नियरेस्ट 100 निकाला अभी। ठीक है, और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी टेंस प्लेस पे क्या है, 9 है। क्या है इसकी टेंस प्लेस पे, 9 है, तो टेंस प्लेस पे जब 9 होगा, मतलब 5 6 7 8 या 9 में से होता है, तो 1 से टेंस तो 0 जाते हैं। ठीक है, 1 से टेंस तो हमने 0 कर दिया और 100 प्लेस में क्या हो जाता है, 100 वाली प्लेस में क्या हो जाता है आपका, 1 ऐड हो जाता है। 100 वाली प्लेस में आप 1 ऐड कर दो, तो इसमें 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक, और ये वाली आगे वाली डिजिट सेम रहती हैं, 7 और 4। तो हमें इसमें क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान रखेंगे माइनस करना है, माइनस दे रखा है 0 0, 7 में से 6 गया आपका 1, 8 में से 7 गया आपका 1 और आपका 10 में से 4 गया 6। ठीक, तो इतना आ गया आपका, मतलब नियरेस्ट 100 जब हमने राउंड ऑफ किया, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने के लिए हमने इसकी टेंस प्लेस देखी। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो चाहे तो, कि आपका जब आपने नियरेस्ट 100 करा तो ये करके कितना आया था आपका 108,700। ठीक है, माइनस इसको जब हमने करा तो ये कितना आया था 47600 और बराबर कितना आ गया इसका आंसर हमारा 6110। ठीक, इतना आंसर आ गया। ये आपको साइड में करना है। ठीक है, मतलब साइड में आप प्लस माइनस जो दे रखा हो वो कर लेंगे और जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन आप इसमें लिख देंगे। ठीक, अब देखो, अब हमें निकालना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 के लिए हमने क्या देखना है, वंस प्लेस, इसलिए मैंने वंस प्लेस में डैश लगा दिया है। ठीक है, डबल डैश लगा दिए, 2 डंडे। तो अब हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस में देखेंगे। अब वंस प्लेस में डिजिट क्या है इसकी, वंस प्लेस में 4 है, तो अब वंस प्लेस में 4 होने के लिए क्या रूल था कि 1 2 3 या 4 होता है, 1 2 3 या 4 होता है, तो वंस वाली प्लेस 0 हो जाती है और आगे की डिजिट क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो वंस वाली डिजिट को आप 0 कर दो, वंस वाली डिजिट को आप 0 कर दो और आगे वाली डिजिट को सेम रहने दो। आगे वाली डिजिट यहाँ पे सेम हो जाएगी 37,801। ठीक, इसका हमने नियरेस्ट 10 निकालना है। अब इसके लिए कर दीजिए,
अब देखो वंस प्लेस में इसके क्या है 9 है, वंस प्लेस में इसके क्या है 9 है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, वंस प्लेस में 9 है तो रूल क्या कहता है 5 6 7 8 या 9 अगर कोई डिजिट होती है, क्या होती है 5 6 7 8 या 9 कोई अगर डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं उसमें आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं और वंस वाली प्लेस 0 हो जाती है। तो वंस वाली प्लेस को तो 0 कर दो और जब हम आगे वाले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 का 10 हो जाएगा। तो 10 का तो हम लिख देंगे 0, ठीक। और जब जो हमारा 1 आएगा मतलब 10 का जो 1 आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा कैरी लग के, तो ये बन जाएगा आपका 6, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दोगे आप आगे वाली डिजिट हमारी सेम रह जाएगी, ठीक। तो आपका हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 4, ठीक। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये वंस पे हमारा 9 था इसलिए आगे वाली डिजिट में हमारा क्या हो गया 1 ऐड हो गया। अब जब इसको हम 1 ऐड करेंगे तो 9 वाला क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया और जो 10 की कैरी लगेगी वो नेक्स्ट वाले में तो जाएगी, तो 5 का क्या बन जाएगा 6 और आगे वाली डिजिट क्या हो जाएगी सेम। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 0 में से 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया आपका 1 आ गया, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गया आपका 6, ठीक। तो ये हमारा नियरेस्ट 10 निकाल दिया मैंने, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके इसका आंसर इतना आया। इसको लिख लीजिए कि हमने इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आया था हमारा नियरेस्ट 10, तो वंस यहाँ पे लाइन डाल देंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 8730 माइनस इसको नियरेस्ट 10 करा तो हमारा कितना आया था 47600 और माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 61130, ठीक। यहाँ पे 3 के बाद कॉमा दे देंगे। आगे आपका इतना नियरेस्ट 10 करके अभी रहेगा क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है, वही हमें पहले नियरेस्ट हमें क्या निकालना है नियरेस्ट 100 निकालना है, ठीक है। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हम क्या देखेंगे इसकी 10th प्लेस को चेक करेंगे, ठीक। अब देखो 10th प्लेस इसकी क्या है 2 है, 10th प्लेस इसकी क्या है आपकी 2 है, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे रूल वही लगाएंगे, अगर हमारी 10th प्लेस पे अगर आपका क्या होता है 0 1 2 3 या 4 में से अगर कोई डिजिट होती है तो आपके 1s और 10s आपके क्या हो जाते हैं 0 हो जाती है और आगे वाली डिजिट सेम हो जाती है। तो हमारा 2 है तो 1s और 10s हमारे क्या हो जाएंगे 0 कर दीजिए, ठीक। और आगे वाली डिजिट क्या रह गई सेम। अब इसमें हमने चेक करा हमारा 10s कितना है हमारा 9 है, तो अब इसमें कौन सा रूल लगेगा 5 6 7 8 या 9 में से अगर कोई डिजिट होती है तो 9 है, तो 1s और 10s हमारे 0 हो जाएंगे पर आगे वाली डिजिट में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाता है। तो 1s और 10s को तो हमने 0 कर दिया और आगे वाली डिजिट में क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो 4 का कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो आप इस पर सिंपली माइनस कर दो, 0 में से 0 0 और ये आपका आ गया 13 ये हो गया आपका 13 में से 5 गया 5 5 10 8, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया आपका 13 करा तो यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है। तो 7800 हो गया जब हमने नियरेस्ट 100 इसका राउंड ऑफ किया। अब बात कर लेते हैं इसके नियरेस्ट 10 की। अब नियरेस्ट 10 के लिए हमें क्या देखनी पड़ती है वंस प्लेस, और मैंने बता रखा है वंस प्लेस के मैंने यहाँ पे 2 डंडे लगा रखे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अब हम वंस प्लेस देख रहे हैं। अब देखो वंस प्लेस पे इसकी क्या है 5, तो मैंने क्या बताया था अगर 5 6 7 8 या 9 में से अगर कोई डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं वंस को तो 0 कर देते हैं और आगे वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, 10th प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं। तो कर दीजिए वंस वाली प्लेस को तो हमने 0 कर देंगे, आगे वाली में क्या कर देंगे 1 ऐड, तो ये हो गया 3 और ये आगे वाला डिजिट सेम 83 और ये हो गया आपका वंस प्लेस पे 1 है तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, ठीक। और आगे वाले में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 है, तो 49 का ऐसे हो जाएगा 49। अब इसको कर दीजिए माइनस, तो 0 में से 0 गया और आपका गया 13 में से 9 गया आपका 4 और यहाँ पे रह गया आपका 2, ये बन गया 12 में से 4 गया आपका 8 और यहाँ पे रह जाएगा 7, ठीक। ये हो गया आपका इतना 7840। अब आप इसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आपका राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 करके क्या आया था इस वाले को 8300, ठीक। और इस वाले को राउंड ऑफ करके कितना आया था आपका 500। मैं नियरेस्ट 100 वाला बता रही हूँ, यहाँ पे हमने करा था 500 और इसका आंसर क्या आ गया आपका 7800, ठीक।
अब इस वाले के नियरेस्ट 10 का मैंने निकाला था, तो इसको करके कितना आ गया था आपका 8330। ठीक, इसको जब हमने नियरेस्ट 10 निकाला था तो कितना आ गया था 490, और माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 7840। ठीक, ये इसका आंसर होगा। ये आप रफ में साइड में कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखो आपका ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं। देखिए इसकी भी सेम हमने क्या करनी है, टेंस प्लेस डिजिट नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, कितनी भी डिजिट हो, लेकिन अगर आपका जब नियरेस्ट 100 कह रहा है तो हम कौन सी प्लेस देखेंगे इसकी, टेंस वाली प्लेस। तो टेंस वाली प्लेस पे इसका 4 है, तो मतलब कौन सा रूल लग रहा है इसमें, 0 1 2 3 या 4 में से अगर होता है तो इसका क्या होता है, 1 और 10 आपकी 0 कर दी जाती है और आगे वाले डिजिट को सेम करते हैं। तो 1 और 10 इसकी 0 कर दीजिए, 0 0, ठीक है, और आगे वाले डिजिट सब सेम रख दीजिए, 3 9 8 4। ठीक, ये हो गया। अब इसको नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो इसको जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा इसका, टेंस वाली प्लेस हमने देखी, इसकी टेंस वाली प्लेस में क्या है हमारा 6 है, तो टेंस वाली प्लेस में 6 है, तो मतलब 5 6 7 8 या 9 में से अगर कोई डिजिट होती है तो 1 और 10 को हमने क्या कर दिया 0, और 6 है तो आगे एक डिजिट ऐड हो जाएगी इसमें, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक, और ये वाला डिजिट आपका सेम रहेगा 8, और ये हो गया आपका 4। ठीक, तो अब इसको आप माइनस कर दो, 0 में से 0 0, और आपका 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे आपका आ गया 30 में से 4 गया आपका 9, यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 0 गया, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे आपका रह गया 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया आपका 4, और यहाँ पे बच गया आपका आगे 4। ठीक, तो ये हमने नियरेस्ट 100 का आंसर निकाल दिया। ठीक, नियरेस्ट 100 करके ये राउंड ऑफ करके आया, तो इसको यहाँ पे आप लिख दो कि इसको राउंड ऑफ करके हमने कितना लिखा था 489,300 माइनस राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 लिख रहे हैं। ठीक है, और ये 48400 और माइनस करके हमारा कितना आ गया 440900। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें नियरेस्ट 10 निकालना है। अब नियरेस्ट 10 के लिए हम इसकी वंस प्लेस देखेंगे, तो अब इसका नियरेस्ट 10 आप निकालोगे तो कितना आएगा, वंस प्लेस पे इसका कितना है आपका 8 है, वंस प्लेस का आपका कितना है 8 है, तो इसका मतलब 5 6 7 8 या 9 में से कोई डिजिट होती है तो वंस प्लेस तो 0 जाती है, पर टेंस वाली प्लेस में 1 ऐड हो जाता है। तो कर दीजिए इसको, वंस वाली प्लेस को तो 0 कर दीजिए, आगे वाली प्लेस में हम 1 ऐड कर देंगे, तो 4 का कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपका ये हो गया आपका सेम रह जाएंगे आगे वाले डिजिट 9 8 4। ठीक, ये सेम लिख दिया आगे की। अब इसकी वंस प्लेस पे इसकी भी क्या है 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो वंस वाली प्लेस 0 कर दो, टेंस वाली प्लेस पे 1 ऐड कर दो, तो 6 का क्या हो गया 7, यहाँ पे हो गया 3, और ये 8 और ये 4, ये आपके सेम हो गए। ठीक, अब माइनस कर दो, तो 0 हो गया, 15 में से 7 गया, ये बच गया आपका 15 में से 7 गया आपका 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया 2 12, और 12 में से 3 जाएगा आपका, तो बच गया 9। यहाँ पे कितना रह गया 8, 8 में से 8 गया जी आपका बच गया जी 0, और यहाँ पे आपका 8 में से 4 गया आपका 4, और यहाँ पे तो आपका 4 ही है। तो जब हमने नियरेस्ट 10 करा तो हमारा आंसर कितना आ गया इतना। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ पे लिख दो कि इसको नियरेस्ट 10 करके हमारा कितना आया था 489350 माइनस इसको नियरेस्ट 10 निकाला था, राउंड ऑफ किया था, तो कितना आया था हमारा 48370, और माइनस करने पे हमारा कितना इसका आंसर आ गया 440980, कॉमा लगा दिए 3 2, तो 4,40,980 आ गया इसका आंसर। तो इसमें हमने सिंपली क्या करें रूल्स लगाए। मैं आपको पहले कह रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 कैसे राउंड ऑफ करते हैं उनके रूल्स एक एक उसमें समझा रखे हैं वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसको आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, आई होप आपको आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,